नमस्कार दोस्तों। अक्टूबर महीना मिथुन राशियों के लिए दिवाली की रोशनी की तरह धूमधाम से बीतने वाला है। आर्थिक लाभ, मनचाही खरीदारी, घर परिवार में खुशहाली, नई गाड़ी या घर लेने का मौका, रिश्तों में मिठास और नई शुरुआत के सुनहरे दरवाजे, यह सब कुछ एक साथ आपके जीवन में आने वाला है। यह महीना आपके लिए सिर्फ त्योहार का नहीं, बल्कि किस्मत चमकाने वाला है। इस महीने में कई ऐसे जो ग्रह हैं वो राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो सभी ग्रह हैं वो मिथुन राशि के लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका मानसिक या फिर शारीरिक स्वास्थ्य किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है बुध, जो कि आपके चतुर्थ, पंचम और षष्ठ भाव में भ्रमण करने वाला है। उसी प्रकार आपके राशि का नंबर एक का अशुभ फलदायी ग्रह मंगल, या मंगल आपके पंचम भाव से आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार राशि का जो अष्टमेश शनि, जो कि आपके दशम भाव में या फिर कर्म भाव में भ्रमण कर रहा है। आपके राशि में गुरु भी भ्रमण कर रहा है। हालांकि ये जो गुरु है वो परिवर्तन करने जा रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो संपूर्ण महीना है वो काफी ज्यादा आपके लिए एक्टिविटी से भरा हुआ होगा। बहुत ज़्यादा जो काम है वो आप में हाथ में लोगे वे पूरे भी होंगे। जैसे कि आपके राशि की विशेषता है कि आपकी जो राशि है वो हमेशा एक ही काम पर फोकस नहीं करती। कई जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने कंधे पर लेती है, और इस महीने में वे आप पूरा कर कर भी छोड़ोगे। इस वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो एनर्जी है, जो उत्साह है, वो ज़बरदस्त देखा जाएगा। जो काम आप हाथ में लोगे वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपका आर्थिक स्तर। आर्थिक स्तर के बारे में अगर कहा जाए तो जो गुरु सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, यह करीबन 19 तारीख के बाद आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करने जा रहा है। उसी प्रकार राशि का जो पंचमेश है शुक्र, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा था, वो करीबन 10 तारीख के बाद आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करने जा रहा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उस प्रकार राशि का जो अष्टमेश है शनि, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, और राशि का जो लाभेश है मंगल, या मंगल आपके सप्तम भाव में, आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। करीबन 28 तारीख के बाद ये जो मंगल है ये आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है आर्थिक स्तर में आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभफलदायी साबित होगा। बहुत ही कुछ अच्छी बातें आपके जीवन में हो सकती है। खास करके आपके रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। उसी प्रकार रुके हुए जो भी लाभ है वो आपको मिलते हुए नजर आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो गुरु आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा वो आपके लिए आर्थिक दरवाजे है वो खोल देगा। तो खास करके आपके आप में ये एक थोड़ी सी विशेषता है कि आपको शॉपिंग करना ज़्यादा पसंद आता है। थोड़े पैसे भी ज़्यादा खर्च होते हैं, लेकिन बिल्कुल चिंता ना करें। इस ये जो संपूर्ण महीना है इसमें दिल खोलकर शॉपिंग कीजिए, क्योंकि आपको पैसे भी उसी प्रकार से मिलने वाले हैं। तो आपके मन की हर जो चाह है, जो कि अधिभौतिक सुख से जुड़ी हुई है, जो कि पैसे से जुड़ी है, इस महीने में पूरी हो जाएगी, जिस वजह से आपका जो मूड कॉन्फिडेंस जबरदस्त देखा जाएगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो भी कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। तो तैयार रहिए, ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके जो सभी जो इच्छाएं हैं वो पूरी करने वाला है। घर का जो स्वास्थ्य है या फिर फैमिली हैप्पीनेस है, उसके बारे में अगर कहा जाए तो राशि का जो चतुर्थश है बुध, जो कि चतुर्थ, पंचम और आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। मोटे तौर पर करीबन 3 तारीख से लेकर 24 तारीख तक का जो समय है, इसमें ये जो बुध है ये आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, जो कि बहुत ही अच्छी और अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। खास करके घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अगर आप मन में ठान लिए हो कि आपको कोई गाड़ी चाहिए, गाड़ी खरीदारी करनी है, तो वो इस महीने में होने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। अगर आप नया वास्तु लेना चाहते हो, घर लेना चाहते हो, वास्तु से रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हो, वास्तु से रिलेटेड कुछ उपाय करना चाहते हो, तो भी ये जो संपूर्ण जो महीना है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। बिल्कुल भी चिंता ना करें। इसके बाद हम चर्चा करेंगे रिलेशनशिप का मामला। रिलेशनशिप के मामले में भी अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो पंचमेश है शुक्र, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, करीबन करीबन 10 तारीख के बाद यह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार राशि के पंचम भाव में रवि भी आ जाएगा करीबन 16-17 तारीख के बाद, और वहीं पर मंगल भी विराजमान है। खास करके अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। बिल्कुल भी चिंता ना करें। हालांकि थोड़े बहुत जो तू मैं वाली जो बातें होती है वो होगी, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा फर्क आपके जो रिलेशनशिप का मामला है उस पर नहीं पड़ने वाला। जो गर्भवती महिला है उनके लिए भी ये जो समय है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा, और ख़ास करके
जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए जो समय है ये बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। नए काम की शुरुआत इस महीने में आप आंख मूंद कर सकते हो, क्योंकि ये जो संपूर्ण महीना है, इस महीने में जो महत्वपूर्ण ग्रह है ये आपके चतुर्थ और पंचम भाव में भ्रमण कर रहे हैं, जो कि काफी केंद्र कोण में जो भी ग्रह भ्रमण करते हैं तो वे काफी शुभ फलदायी साबित होते हैं। उसका जो प्रभाव है, उसका जो परिणाम है वो आप पर देखा जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो गुरु है यह भी आप ही के राशि में और आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, तो बिल्कुल चिंता न करें। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका खास करके जो वैवाहिक जीवन है उसके मामले में, तो आपके राशि का जो सप्तमेश गुरु यह आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। हालांकि 19 तारीख के बाद यह जो गुरु है, ये गुरु आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। कुछ अच्छी बातें हो सकती है। थोड़ा सा आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी परेशानियां सामने आ सकती है, लेकिन वो बहुत ही छोटी मोटी होगी। उसी प्रकार जो व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं, मतलब मिथुन राशि के जो व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये जो समय है वो बहुत ही खास है। विवाह विवाह के बारे में कुछ अच्छी बातें आपके लिए सामने आ जाएगी। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र के बारे में अगर कहा जाए, तो आपके राशि का जो कर्मेश है शनि, जो कि कर्म भाव में ही भ्रमण कर रहा है, हालांकि वो वक्री है, बिल्कुल चिंता ना करें। छोटी मोटी जो परेशानियां हैं जो कार्य क्षेत्र है उसके बारे में देखी जाएगी, लेकिन इसका बहुत बड़ा परिणाम आपके जीवन पर या फिर आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उस पर नहीं होने वाला। बिल्कुल चिंता ना करें। मतलब एक तौर से ऐसे भी देखा जा सकता है, क्योंकि जो गुरु आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा वो करीबन नवम दृष्टि से आपके दशम भाव को ही देख रहा है। तो ये जो संपूर्ण महीना है करीबन हर क्षेत्र के बारे में आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। सिर्फ आपको यहाँ पर एक ही बात है जिस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। जो मैंने बात कही कि आप खर्चे कर सकते हो, आपको जो इनकम है वो भी काफी अच्छी मिलेगी, लेकिन कर्जा लेके, लोन लेके जो पैसे हैं वो खर्च नहीं करना। आपको पैसे मिलेंगे ज़रूर, लेकिन इतने ज़्यादा खर्च नहीं करना जिस वजह से आपको लोन लेना पड़े। बस इसी बात पर अगर आप ध्यान देते हो, तो जो बातें हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। आपके लिए ये जो संपूर्ण जो महीना है, वो सौगातों से भरा है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योगों के जो प्रभाव परिणाम है वो आपके लिए किस प्रकार से होंगे। जैसे कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा जो शुक्र है वो 14 तारीख को आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहे हर्षल के साथ त्रिकोण योग करने जा रहा है, और आपके दशम भाव में स्थित नेपच्यून के साथ प्रतियोग भी करने जा रहा है। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। घर का जो माहौल है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। सिर्फ घर के जो महिला वर्ग होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 20 तारीख को बुध और मंगल की युति होने जा रही है आपके पंचम भाव में। यहाँ पर अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो वहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर तू मैं वाली जो बातें हैं वो थोड़ी बहुत देखी जा सकती है। हालांकि इसका बहुत बड़ा परिणाम आपके रिलेशनशिप पर देखा नहीं जाएगा। अब ये जो युति है बुध मंगल की, यह 20 तारीख को होने वाली है। उसी प्रकार दिनांक 24 तारीख को बुध और गुरु का त्रिकोण योग होने जा रहा है। आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा जो गुरु है उसके साथ आपके षष्ठ भाव में जो भ्रमण करने जा रहा है बुध, ये त्रिकोण योग करने जा रहे हैं। तो खास करके कार्य क्षेत्र के बारे में कुछ अच्छी बातें आपके सामने आ सकती है, कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने आ सकते हैं, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी वगैरह भी आपके सामने आ सकती है। देखिए आने वाले करीबन 1-1.5 महीने में कार्य क्षेत्र से रिलेटेड ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी जिस पे आप पूरी तरह से रिलाय कर सकते हो, जिसके ऊपर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हो, और वो लाइफ चेंजिंग भी हो जाएगी, तो और पॉजिटिवली। तो ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है बुध गुरु का त्रिकोण योग 24 तारीख को होने वाला, ये आपके लिए काफी ज्यादा शुभफलदायी साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 25 तारीख को बुध और शनि का भी त्रिकोण योग होने जा रहा है। षष्ठ भाव में जो बुध भ्रमण करेगा उसके साथ आपके दशम भाव का जो शनि है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। हालांकि आपकी जो राशि है वो काफी बहुत ज्यादा इन डेप्थ सोच विचार नहीं करती, लेकिन ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है इन दिनों में आप काफी ज्यादा सोच विचार करोगे आपका जो कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड, और जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी वो आप ले लोगे, जो कि आगे जाके आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी होने वाली है। इसी प्रकार दिनांक 29 तारीख को बुध का नेपच्यून के साथ त्रिकोण योग होने जा रहा है, और हर्षल के साथ प्रतियोग करने होने जा रहा है। तो षष्ठ भाव में जो बुध भ्रमण करेगा उसके साथ आपके व्यय भाव का जो हर्षल है वो प्रतियोग करने जा रहा है, और आपके दशम भाव का जो नेपच्यून है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो यहाँ पर जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर के जो सहकर्मी या फिर वरिष्ठ होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन इसका बहुत बड़ा परिणाम नहीं होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ ऐसे विचार आपके मन में आ सकते हैं जो कि भविष्य में जाके आपके लिए फायदेमंद साबित हो गए। कुछ अच्छे आइडियाज वगैरह आपके सामने आ सकते हैं। इसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है कोजागिरी पूर्णिमा होगी दिनांक 7 तारीख को,
और जो अमावस है लक्ष्मी पूजन की वो होगी 21 तारीख को। यद्यपि ये जो 2 दिन है, कोजागिरी पूर्णिमा या फिर लक्ष्मी पूजन, ये हम शुभ मानते हैं, लेकिन पूर्णिमा और अमावस का जो इफ़ेक्ट है, जो परिणाम है, वो इन दिनों पर रहता ही है। तो महत्वपूर्ण बात, आपके जीवन की या फिर फैसले जो है, वो इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज़ है वो चूक सकते हैं। उसी प्रकार आपका जो मानसिक स्तर है वो थोड़ा-सा ज़्यादा ये होगा, तो उस पर थोड़ा-सा कंट्रोल कीजिए। भावनाओं में बहकर किसी भी प्रकार के गलत निर्णय नहीं लेना। तो दोस्तों, ये था मिथुन राशि का अक्टूबर 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।